डायरेक्ट कुरान को पकड़ने की कोशिश करेगा तो फिर गुमराही तेरे हाथ आएगी। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। कुरान समझने के लिए आसान नहीं है, याद करने के लिए आसान है, लेकिन समझना अगर आसान है तो फिर आप बताइए कि हर शख्स को कुरान समझ के आलिम ना बन जाता। आम बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। तर्जमे आपके लिए नहीं है, ये तालिब इल्म के लिए है। अस्सलामु अलैकुम। आखिर ये मौलवी साहिबान ऐसा क्यों कहते हैं कि कुरान को खुद ना पढ़ो तुम गुमराह हो जाओगे? सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अपने जमाने के सबसे बड़े आलिम थे, अपने जमाने के सबसे बड़े मुफ्ती थे। शायद हमें से बहुत सौ को नहीं पता। आप मदरसे में जाते भी थे और बाद में मदरसा पढ़ाते भी थे। आपकी लाइफ तदरीस में गुजरी। 40 साल तक आपने बयानात किए। आपने जब बयान नहीं करते थे ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का बेदारी में दीदार किया। आका ने फरमाया मेरे बेटे बयान क्यों नहीं करते? तो हुजूर मैं अजमी हूं, बगदाद में सारे अरबी हैं, मैं इनके सामने कैसे बयान करूं? अल्लाह के हबीब ने फरमाया अपना मुंह खोलो। कहते मैंने मुंह खोला, मेरे आका ने अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाल दिया। हाय हाय, थोड़ी देर बाद मौला अली का दीदार हुआ। कहा मुंह खोलो, मैंने मुंह खोला, 6 बार मौला अली ने मेरे मुंह में लुआबे दहन डाला। गौस पाक कहते हैं वो दिन है। उसके बाद बयान शुरू किया। शुरू में तो 2-4 लोग बैठते थे, आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ते गए, यहां तक कि 70,000 लोगों का मजमा हो जाता था। 400 उलमा सिर्फ गौस पाक के फरामीन लिखते थे। हजारों लोग मुसलमान हुए, कई लोग ताइब हुए। ये गौसे पाक का अंदाज। 40 साल तक दीन की खिदमत आपने की। ए कादरी कहलाने वालों, ए गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों। आखिर अत्तारी, कादरी, चिश्ती, रिजवी साहिबान ऐसी शान बयान क्यों करते हैं कि बिदारी की हालत में गौस पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया और हज़रत अली ने अपना लुआब दहन गौस पाक के मुंह में डाला? ऐसी मन घड़त शान बयान करने की इन्हें ज़रूरत क्या है? और दूसरा ये कहते हैं कि तुम बुजुर्गों का दामन थाम लो, औलियाए किराम का दामन पकड़ लो, तुम्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, वो तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे। जो भी मौलवी आता है अपना लुच तल कर चला जाता है कि ये मेरा भी लुच ले लें और इसे फ्राई कर लें। आखिर इसकी वजह क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ कुरान से दूर करने के लिए ऐसा करते हैं और अपना पेट भरने के लिए ऐसा करते हैं और सादा लोग किस्म के लोगों से माल बटोरते हैं, क्योंकि सादा लोग किस्म के लोगों को ये बातें बहुत पसंद आती हैं। फलां वली दरिया पर चलने लगे, फलां वली हवा में लहराने लगे, फलां वली जो हैं वो कब्र से बाहर आकर मदद करने लगे। तो सादा लोग किस्म के लोग ऐसा ही समझ लेते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा दाद देते हैं और पैसे देते हैं। और इसी तरह लोग कुरान करीम से बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हैं और सुन्नत नबवी से भी बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हैं। तो लोग समझते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पहुंची हुई सरकारें हैं, हम तो इनका पल्ला थाम लेते हैं, क़यामत वाले दिन ये हमें जन्नत में ले जाएंगे। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो कुरान के बारे में ऐसा फरमाया है कि मैं तुम में एक चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, उसे मजबूती से थाम लो, उसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। और वो चीज़ क्या है? वो किताब कुरान कलामुल्लाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो तालीम है कि कुरान को मजबूती से थामो, लेकिन ये मुखालफत में कहते हैं कि बाबों के दामन को मजबूती से थामो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल में तुम्हारे लिए तरीका वो अच्छा है जो मेरा तरीका है, और सबसे बुरा तरीका उन लोगों का है जो नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं। और ये तो लोग नित नई कहानियाँ ईजाद करते हैं और नई नई बिदात ईजाद करते हैं। बुरे काम वो हैं जो दीन में नए ईजाद किए जाएं। आप देख रहे होंगे जो मौलवी उठता है नई से नई कहानी आप लोगों को सुनाता है और आपका ईमान बर्बाद करता है। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि गौस पाक क़यामत वाले दिन तुम्हें छुड़ा लेंगे, तुम गौस पाक का पल्ला थाम लो, तुम्हें किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप ये वीडियो देख लें। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं तो क़यामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाएं। फरमाते क़यामत के रोज मैं उस वक्त तक कदम नहीं उठाऊंगा जब तक कि अपने सारे मुरीदों को दाखिल जन्नत ना कर। फरमाया मुझे अपने रब के इज्जतो जलाल की कसम, मेरा कदम उस वक्त तक जन्नत को नहीं उठेगा जब तक मैं अपने सारे मुरीदों को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं। दोस्तों, ये मौलवी साहिबान बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे हैं और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं। काश कि इन्होंने कुरान पढ़ा होता तो इन्हें पता चलता कि जब कुरान की ये आयत नाजिल हुई व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाया गया
کہ آپ بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام قریش کے قبیلوں کو اکٹھا کیا اور سب کو کہا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا، اور آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو آگ سے بچا لینا، اگر دن قیامت کے تم پکڑی گئی تو میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکوں گا اور تمہارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو ایسا فرما رہے ہیں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں جن کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے کہ غوث پاک آپ کو قیامت والے دن چھڑا لیں گے، کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے، اور اتنی بڑی بڑی کہانیاں پیش کی جاتی ہیں کہ فلاں کر دیا فلاں کر دیا، تو پھر سادہ لوگ قسم کے لوگوں کا یہ مائنڈ بن جاتا ہے کہ جب وہ ایسا کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں ان کا ہی پلہ تھامنا چاہیے، قرآن کا دامن تھامنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہ وہ گالیوں والی سرکار سمر عباس قادری کہتے ہیں کہ ہمارے چشتیوں کے بادشاہ جو ہیں ان کے پاس ایک فقیر آیا تو اس کے پاس ایک انڈا تھا، تو انہوں نے نظر کرم فرمائی تو وہ انڈا سونے کا بن گیا۔ کاش کے چشتیوں کے بادشاہ پیر صاحب انتقال نہ کرتے تو اس جہان میں انڈے ہی انڈے ہوتے جو کہ سونے کے ہوتے۔ حضرت بابا فرید الملت والدین والحق، چشتیوں کے بادشاہ، ہمارے پاک پتن کے راجہ، نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات۔ حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ، آپ تشریف فرماتے، غریب شخص آ گیا، حضور میری بیٹی کی شادی ہے، کوئی انتظام ہو جائے تو مہربانی ہوگی۔ تو آپ نے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ایک انڈا ہے۔ توجہ ہے سب سازیوں کے؟ آپ نے کہا انڈا مجھے دے دے۔ حضرت حافظ صاحب توجہ طلب بات، انڈا لے لیا، انڈا لے کے آپ نے نا بلند آواز سے قل هو اللہ شریف پڑھی، سورۃ الاخلاص پڑھ کے اس کو نا آپ نے ایسے اپنی زبان لگا دی۔ وہ جب زبان لگائی تو انڈا سونے کا بن گیا۔ جاؤ اس کو بیچو اور اپنی بیٹی کا اہتمام کر دو، سارا انہوں کا ایک کمال ہے۔ دوستو، آپ کو آگاہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف خرافات، لغویات اور بکواسات ہیں، اور یہ کہانی باز یہ کہانیاں بیان کر کے اپنا پیسہ بٹورتے ہیں اور لوگوں کا ایمان تباہ کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں تو آپ کو بھی قرآن کا پلہ تھامنا ہوگا۔ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ قرآن تمہیں گمراہ کر دے گا، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو زور لگا کر آسان بنایا ہے، جو بھی قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے میں اس کے لیے رستے آسان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔